रणथंभौर में बाघ द्वारा एक बालक पर अटैक करने से जुड़ी अपडेट आपको दे दी। दर्दनाक हादसे में 7 साल के बालक कार्तिक सुमन की मौत हुई है। बूंदी जिले के देखेड़ा क्षेत्रों से परिजनों के साथ आया था बालक कार्तिक। अपने चाचा, दादी और अन्य परिजनों के साथ गणेश मंदिर आया था बालक कार्तिक। परिवार में विवाह होने के चलते गणेश जी को निमंत्रण देने आया था परिवार, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने बालक कार्तिक की जिंदगी को छीन लिया। मंदिर से वापस लौटते वक्त झपट्टा मारते हुए टाइगर मुंह में दबाकर उठाकर ले गया इस बालक को। बहरहाल मौके पर पुलिस पहुंची और कुडेरा थाना प्रभारी भरत सिंह और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। बालक के शव को कब्जे में लेकर जिला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। लेकिन दुखद हादसा यहां पर हुआ है। लगभग 3-3:30 बजे की बात है। बालक आपके साथ ही था? मतलब आप बालक तो मेरे साथ ही था बिल्कुल। वो तो एकदम से आया, जब पट्टा मारा उसने तो पब्लिक चल रही थी, लाखों हजारों पब्लिक चल रही थी, बीच में था वो। हमारे इधर से उंगली पकड़ रखी थी उसने, वो तो बीच में से खींच के लेके गया क्या? बस वो तो जब पट्टा मारा उसने तो बस ले गया वो तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, इस हादसे में 7 साल का बालक है जिसकी जान चली गई है, लेकिन किसकी लापरवाही का है यहाँ पर? हिंदू रणथंभौर को लेकर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, बरतते भी हैं अधिकारी नो डाउट। लेकिन जब आपको ये पता है कि आज बुधवार है, आज त्रिनेत्र गणेश के धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 8 गुना 10 गुना हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आपको अतिरिक्त सावचेती बरतने की जरूरत थी। ये जो पूरी घटना है, ये जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताई थी इस घटना को, किस तरह से घटना हुई। ये 7 वर्षीय बालक अपने दादाजी अपनी माँ के साथ दर्शन करके मंदिर से लौट रहा था, त्रिनेत्र गणेश मंदिर से। तो जो अंतिम चढ़ाव है, हम अटल सागर और अमराई क्षेत्र की बात करें, जो सिंह द्वार के बाद जो अंतिम चढ़ाव होता है, उस चढ़ाव के पास ये बालक अचानक रुका। और चूंकि सड़क से सबको श्रद्धालुओं को कहा जाता है साफ तौर पर कि आप सड़क से नीचे नहीं उतरेंगे, यहाँ वन्यजीव हैं, खासकर बाघ है और कभी भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो अबोध बालक 7 साल का बच्चा, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो जैसे ही सड़क के आसपास उतरा, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, अचानक ही उसके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। उसके सर को पकड़ करके बाघ अपने साथ जंगल में खींच ले गया। श्रद्धालु बहुत जोर से चिल्लाए, वहां जितने भी उसकी माँ थी, उसके दादाजी थे, वो चिल्लाए, वहां आसपास दूसरे श्रद्धालु थे, वो चिल्लाए। चिल्लाने के बाद भी बाघ ने इसको बहुत देर तक नहीं छोड़ा। और जिस तरह की प्रथम दृष्टया वहां की जो पगमार्क है, वो ये बता रहे हैं कि ये एरोहेड T-84 जो एरोहेड है, उसका जो मेल शावक है, जिसने 1-1.5 महीने पहले, अभी आपको ध्यान हो तो मंदिर मार्ग पर एक श्रद्धालु के ऊपर हमला कर दिया था, इसको आशंका जताई जा रही है ये वही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद और जिस तरह के वहां सैंपल लिए जा रहे हैं, उससे अंतिम मतलब आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी। लेकिन निश्चित तौर पर लापरवाही जरूर है। लापरवाही इस मायने में, जब आपको पता है कि बुधवार है, आज तमाम तरह के श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, बहुत भारी संख्या में पहुंचेंगे, तो आपको अतिरिक्त सावचेती बरतनी चाहिए थी। सर्विलांस सिस्टम बहुत लंबे समय से आपका खराब पड़ा है, उसको आपको ठीक दुरुस्त करने की जरूरत थी। और वो भी तब जब आपको ध्यान हो, अभी 3 दिन पहले ही तमाम जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद थे। NTCA के सदस्य सचिव गोविंद सागर भारद्वाज वहां मौजूद थे। वन बल प्रमुख जो कि हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स है अरिजीत बनर्जी, वो वहां पर मौजूद थे। तमाम दूसरे अधिकारी थे। उसके बावजूद अगर आप दूसरी तरह की चर्चाएं कर रहे हो और अगर आप बाघ से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, कोई प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहा, कोई योजना सामने नहीं आ रही जिसको कार्य रूप दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उस तरह की घटना होनी थी। आज की घटना बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक इस मायने में, इंदु मैं बार बार कहता रहा हूं रणथंभौर को लेकर के, देखिए रणथंभौर चल रहा है जोन 1 से 5 के पीछे, जिसको कोर जोन कहा जाता है। हालांकि अब तो सारे ही कोर जोन है, बफर जोन वाली स्थिति नहीं है। 6 से 10 को हम पहले बफर मानते रहे, लेकिन वो भी कोर में शामिल हो गया। लेकिन 1 से 5 को इसलिए ज्यादा क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट माना जाता है क्योंकि वहां पर सुल्ताना जो T-107 है, वो अपने 3 सब एडल्ट शावकों के साथ वहां पर मौजूद है, जो करीब 2 वर्ष की अवस्था के ओचल हैं और निश्चित तौर पर मां से अलग होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उनको भी टेरिटरी की तलाश है। उसके बाद हम T-84 एरोहेड की बात करें तो उसने 3 शावकों को जन्म दिया था और वो भी लगभग 2 वर्ष की अवस्था के, उनको भी टेरिटरी की तलाश है। उसकी बेटी रिद्धि T-124 की बात करें, उसने 3 शावकों को जन्म दिया, वो भी लगभग 2 वर्ष के हैं, वो मां से अलग होने की प्रक्रिया में है। उसकी बहन सिद्धि यानी T-125, उसके 3 शावक हैं। 1 से लेकर जोन 1 से लेकर 5 तक 4 बाघिनों के 12 सब एडल्ट शावक और साथ ही साथ T-120 गणेश की अगर हम बात करते हैं, जो डोमिनेंट बाघ है वहां का रणथंभौर का, उसकी टेरिटरी वही है। बार बार हर तीसरे दिन वो 12 खंबे की छतरी में, गार्डन में, रणथंभौर का जो फोर्ट है उसमें, मंदिर मार्ग पर बार बार उनका मूवमेंट दिखाई देने के बावजूद आप
क्यों नहीं आपने सावचेती बरती, क्यों नहीं अतिरिक्त वहां पर ट्रैकिंग टीम को लगाया गया, क्यों नहीं अतिरिक्त वहां पर मॉनिटरिंग टीम को लगाया गया? आपके जितने भी वन रक्षक हैं, वनपाल हैं, वो क्या कर रहे थे? क्योंकि जगह जगह उनकी बीट पर ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बावजूद अटल सागर जैसे क्षेत्र में, अमराई जैसा क्षेत्र जो बिल्कुल सिंहद्वार के बहुत नजदीक है, वहां इस तरह की घटना हो जाए तो निश्चित तौर पर दर्दनाक है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण भी है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि अधिकारी आखिर कब जागेंगे? क्या इस तरह से, अब चूंकि ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि 12 तो सब एडल्ट शावक हैं, 4 बाघिन यानी 16 और टी, अगर हम 120 गणेश की बात करें, 17 बाघिन उनके सब एडल्ट शावक एक छोटी सी टेरिटरी में घूम रहे हैं, यानी मंदिर मार्ग पर जिनका लगातार विचरण है, जोन से लेकर जोन 1 से लेकर 5 तक की बात करें, नाल घाटी की बात करें जो फोर्ट के पिछला वाला हिस्सा है, हम अमराई की बात करें, सिंह द्वार की बात करें, जोगी महल के आसपास की बात करें, अगर उसकी उधर लगातार उनका मूवमेंट है तो क्यों नहीं रोका गया? आज इतनी एक घटना हो जाती है, एक बच्चे को एक बाघ उठा ले जाता है, ये कोई मजाक नहीं है। मजाक इसलिए नहीं है कि रणथंभौर को बाघों की फैक्ट्री कहा जाता है। रणथंभौर डोनर पोजीशन में, रणथंभौर के बाघों से यहाँ सरिस्का चल रहा है, रणथंभौर के बाघों से यहाँ रामगढ़ विषधारी चल रहा है, रणथंभौर के बाघों से मुकंदरा चल रहा है, रणथंभौर के बाघों से धौलपुर करौली चल रहा है। फिर आपको ध्यान नहीं है तो फिर ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत कैसे की जा सकती है? कहां गई आपकी ट्रैकिंग टीम? पूछा जाए उनसे सवाल किए जाने चाहिए। और खास बात यह कि तमाम अधिकारी अपनी लग्जरी के लिए वहां चले तो जाते हैं रणथंभौर घूमने के लिए, रणथंभौर घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एमआरपी क्षेत्र में हम घूमे, हम मलिक तालाब पर गए, हम राजबाग तालाब पर गए, हम पदम तालाब की तरफ घूम के आए, आज रिद्धि के साथ फोटो डाल दी, सिद्धि के साथ फोटो डाल दी, गलत है। एरो हेड आज जूझ रही है, आप मतलब कुल मिला के कह सकते हैं मॉनिटरिंग बिल्कुल ठप है। हिंदू खास बात दूसरी और देखिए कि रणथंभौर के अंदर अभी तक गांवों का विस्थापन रणथंभौर से नहीं किया जा सकता। T86 की घटना सबको याद है, उसको किस तरह से गांव वालों ने मार दिया था उलियाना के अंदर, उसने एक व्यक्ति को मारा, उस व्यक्ति के बदले में प्रतिकार करते हुए गांव वालों ने उसको मार दिया। तो ऐसे ये थोड़ी है, ये जंगल का कानून थोड़ी है। यहाँ पर आपको अगर इतना बड़ा आप चला रहे हो, जिसने राजस्थान ने पूरे देश को टाइगर प्रोजेक्ट दिया, उस रणथंभौर की अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शर्मनाक, बहुत ज्यादा लापरवाही वाली स्थिति है। फिलहाल बच्चे की बॉडी को अस्पताल में रखा गया है, वहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि किसने उसको मारा। लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती गई। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पर एक अच्छा प्रोजेक्ट बने, तुरंत रूप से उसमें काम हो, ताकि बाघों को संतुलित किया जा सके। अगर बाघ एग्जॉस्ट पोजीशन में, ज्यादा पोजीशन में, तो उनको दूसरे टाइगर रिजर्व के अंदर भेजा जाए, कम से कम रणथंभौर में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कई सवाल यहाँ पे निर्मल जी, आपकी जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, और ये सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि लापरवाही तो है। निर्मल जी बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।